स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। आज हम चैप्टर 1 के हेनरी के नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए जिससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। आधी वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर नहीं होते हैं, जिससे न्यूमेरिकल्स लगाने में दिक्कत होती है। लास्ट में आपको मैं एक न्यूमेरिकल लगाकर भी दिखाऊंगा जिससे आपको और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। Hello students, welcome to chemistry class. In today's lecture, we are going to learn about electrochemistry, chapter 2 for class 12. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेनरी का नियम। हेनरी के नियम में हम क्या देखते हैं? हेनरी का नियम गैसों की द्रवों में घुलनशीलता से संबंधित है। तो हमें ये बताता है गैसों में द्रव में गैस कैसे घुल सकता है। तो पहले पढ़ लेते हैं इसकी डिफिनेशन, परिभाषा क्या है? नियत ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस के द्रव के ऊपर लगाए गए आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर के सीधे से समानुपाती होता है। गणितीय रूप अगर समझें, अगर लगाया गया दाब P मान लें तो ये समानुपाती होगा गैस के मोलंश को हम क्या दिखाते हैं? Xg से। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, आएगा एक कांस्टेंट। हम यहाँ यूज़ करते हैं KH को, हेनरी स्थिरांक को, और मल्टीप्लाइड बाई Xg। यही इसका गणितीय रूप है। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को और अच्छे से डिफाइन करेंगे ये कैसे काम करता है, समझ लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से सिंबल क्या क्या है? P क्या है? गैस का आंशिक दाब। X क्या है? द्रव में गैस के मोलंश हैं। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तापमान स्थिर होना चाहिए इस प्रक्रम के लिए। दाब नहीं बढ़ना चाहिए, इससे घुलनशीलता बढ़ जाएगी। अलग अलग गैसों के लिए KH का मान अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर ठंडे शीतल पेयों में CO2 अधिक घुली होती है। उच्च दाब पर गैस की घुलनशीलता अधिक होती है। बोतल खोलते ही दाब कम हो जाता है, इसलिए CO2 के बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। जो आपको डकार आती है ना, इसी कारण आती है कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं। निष्कर्ष क्या है? दाब जितना अधिक, द्रव में गैस की घुलनशीलता उतनी अधिक होती है। यही हेनरी का नियम का सार है। तो जरा समझ लेते हैं काम कैसे करता है। ये अच्छे से समझेंगे ये टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। पूरा देखिएगा जिससे न्यूमेरिकल लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हमने 2 डायग्राम लिए हैं। एक डायग्राम में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसा एक पिस्टन है जिससे हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं। ये हमारा क्या है? प्रेशर गॉज। इससे क्या हो? प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कोई भी एक गैस घुली हुई है, गैस है, यहाँ पर घुली नहीं है, अभी गैस है। अभी यहाँ पर हमने कोई भी दाब नहीं लगाया है। यहाँ पर प्रेशर कितना है? 0 है। तो उस कंडीशन में कोई भी गैस इस जल में या लिक्विड में नहीं घुला हुआ, या हम कह सकते हैं यहाँ पर गैस के मोलंश कितने होंगे? 0। पर दूसरे डायग्राम में अगर बात करें, इस डायग्राम पे, तो हम देखेंगे प्रेशर कुछ बढ़ गया है। प्रेशर की कुछ वैल्यू हमने कर दी है, 0 नहीं है, पॉजिटिव है। कुछ वैल्यू हमने क्या कर दी है? बढ़ा दी है। जैसे ही प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है तो आप देखेंगे गैस के कुछ कण यहाँ पर घुलना स्टार्ट हो गए हैं। गैस के कुछ कण घुल गए हैं। इसका मतलब इस विलयन में, द्रव प्लस गैस विलयन में, अब गैस के मोलंश 0 नहीं बचे हैं और ये धनात्मक हैं। कुछ ना कुछ घुल गया है। पहले कितना था? जब प्रेशर 0 था, मोलंश 0 था। अब प्रेशर बढ़ गया है तो मोलंश भी बढ़ गया है। और यही क्या दिखाता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती है किसके? गैस के मोलंश के। और यहाँ कांस्टेंट यूज़ किया था हमने, KH2Xg। यही हमारा डेरिवेट आया था, गणितीय रूप आया था इसका। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ अनुप्रयोग भी होते हैं, तो उनको अनुप्रयोगों से समझ लेते हैं। बेसिकली ये क्या करते क्या है? द्रवों में गैसों की घुलनशीलता के आधार पर होती है।
सबसे पहला एग्जाम्पल है पेय पदार्थ हमारे पास जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सोडा, बियर इत्यादि। इसमें CO2 गैस की को उच्च दाब पर रखा जाता है और ढक्कन उसका लगा दिया जाता है। खोलते ही CO2 उसकी बाहर आ जाती है, इससे बुलबुले बनने लगते हैं। उससे बड़ी एक एप्लीकेशन है, वो क्या है, समुद्र में गोताखोरी। आपने देखा होगा जो वाटर डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक दाब पर नाइट्रोजन रक्त में अधिक घुल जाती है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन अधिक होती है, तो हम जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं सांस को, तो अगर दाब अधिक हो जाएगा, मान लीजिए कोई एक ह्यूमन, ये समुद्र है, यहाँ पर जब खड़ा होगा वो, तो उस पर प्रेशर कितना होगा, 1 atm, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। पर जैसे ही यहाँ डुबकी मार रहा होगा, तैर रहा होगा, उस टाइम पर उसके पास प्रेशर वाटर का भी इंक्रीज हो जाएगा। एयर का वायुमंडलीय दाब तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पर भी एक प्रेशर, जल का दाब भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी यहाँ पर दाब बढ़ रहा है। दाब बढ़ते ही, क्योंकि इसने सांस ली होगी, सांस में सबसे अधिक क्या होती है, वायुमंडल में सबसे अधिक क्या होती है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अधिक घुल जाएगी। अगर ये अचानक से बाहर आ गया, धीरे धीरे नहीं आया, उस कंडीशन में जहाँ पर भी ब्लड वेसल्स के थ्रू जहाँ जहाँ नाइट्रोजन पहुँच गया होगा, वहाँ से नाइट्रोजन बाहर आ जाता है और बॉडी में क्या हो जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, और कई बार ह्यूमन की मृत्यु भी हो जाती है। तो करना क्या चाहिए उससे बचाव के लिए, धीरे धीरे सतह पर आना चाहिए, अचानक से नहीं आना चाहिए। डिकम्प्रेशन स्टॉप्स का पालन करना चाहिए। तीसरा, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाना चाहिए। आपने देखा होगा इस समय पर जितना भी वाटर डाइवर्स हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन 2 सिलेंडर लेके जाते हैं। गोताखोरी के बाद तुरंत भारी व्यायाम ना करें, यानी बाहर आकर तुरंत व्यायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बचाव के कुछ कारण थे। यही सेम प्रक्रिया क्या होती है ऊंचाई पर जाने पर, मतलब जो क्लाइंबर्स होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर दाब हमारे पास प्रेशर कितना होगा, 1 atm, और जब पहाड़ के ऊपर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर दाब कम हो जाता है। ऊपर जाने पर क्या होता है, दाब कम हो जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। यानी उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो हम सांस लेंगे, हमारे ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के ब्लड में अच्छे से नहीं घुल पाएगी। नहीं घुलेगी तो हमारे सारे ऑर्गन्स पे नहीं ऑक्सीजन पहुंचेगी, और हो सकता है हमें धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए इसके लिए, धीरे धीरे चढ़ाई करनी चाहिए, पर्याप्त आराम और पानी पिए, ज़रूरत पड़ने पर सिलेंडर और मास्क का उपयोग करना चाहिए। शरीर को ऊंचाई के अनुसार अनुकूल होने का समय देना चाहिए। तेज़ चढ़ेंगे, अनुकूल होने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कभी यहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ पैरामीटर्स बनाएंगे, वहाँ जाकर आराम करेंगे, जिससे बॉडी उसके अनुकूल हो सके। कार्बोनेशन प्रक्रिया आपको पता ही है, औद्योगिक प्रक्रिया में सही यूज किया जाता है। गैस द्रव प्रक्रियाएं, इसमें भी हेनरी का नियम पालन होता है। रक्त में गैसों की घुलनशीलता, ये भी यही काम करती है, चाहे CO2 की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की बात करें। ठीक है, और पर्यावरण विज्ञान में इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है, हेनरी के नियम में। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, जिससे हमारे पास आसानी होगी कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो जरा समझेंगे। सवाल क्या है, नियत ताप पर पानी में ऑक्सीजन के लिए हेनरी स्थानांक यानी KH का मान दे रखा है, दैट इज 4.34 × 4 atm। ये KH का मान हेनरी का स्थानांक दे रखा है। ऑक्सीजन गैस में आंशिक दाब दे रखा है उसका, यानी P दे रखा है कितना, 1 atm, 1 वायुमंडलीय दाब। पानी में घुले ऑक्सीजन के मोल अंश ज्ञात करना है, यानी Xg का मान हमें ज्ञात करना है। गणितीय रूप हमने आपको बताया था, P = होता है KH × Xg। P हमारे पास दिया हुआ है, KH हमारे पास दिया हुआ है, Xg का मान निकालना है, तो Xg के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P/KH। P कितना है 1, KH कितना है 4.34 × 10⁴। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू आपका दे देगा 2.30 × 10⁻⁵ मोल अंश है, इसके लिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आसानी से आपने समझ लिया है।
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। पुरानी वीडियोस देखनी है तो इसी चैनल पर बने रहें और पुरानी वीडियोस ज़रूर से देख लें, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक बार वीडियो में समझ में नहीं आता है, बार बार प्ले कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।